हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन, इन सब चीज़ों के लिए ओवरऑल रीडिंग करेंगे। जो एक जनरल रीडिंग है जो सब पर रेजोनेट नहीं होती, क्योंकि एनर्जी चेंज होती हैं, तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या बता रहे हैं, आपके दिन कैसे रहने वाले हैं, हेल्थ, वेल्थ, करियर कैसा रहने वाला है। तो यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़। वर्गो यानी कन्या राशि के दिन कैसे रहने वाले हैं। ये आपके हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस और सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड लास्ट हमारा कार्ड गाइडेंस के लिए आया है। हेल्थ, तो कहीं ना कहीं वर्गो आप फंसे हुए से महसूस हो रहे हैं, किसी माया जाल में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि इसकी वजह से आप काफ़ी परेशानी में हैं, काफ़ी दिक्कत में हैं, आप टेंशन में आ चुके हैं और उस टेंशन से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप लगातार अपनी हेल्थ में गिरावट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि स्टेबल होने के लिए काफ़ी सोर्सेज हैं। काफ़ी आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं और स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं, तो आपको इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने की ज़रूरत है। इस परेशानी से, इस दिक्कत से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप एक जगह फोकस कीजिए, उस पर काम कीजिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आप समय पर घूमिए फिरिए, ज़्यादा इमोशंस में मत बहिए। अगर आप ओवर फ्लो में बहेंगे तो अपना ही नुकसान उठा सकते हैं, हेल्थ को काफ़ी ख़राब कर सकते हैं। तो अगर आप अपने इमोशंस पर काबू करते हैं, आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, तो समय रहते आप अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। कन्फ्यूज़न से, परेशानी से, जो आपको दिख रहा है उससे बाहर निकलिए और समय पर घूमिए फिरिए, मौज मस्ती कीजिए, समय पर दवाइयाँ लीजिए, समय पर मेडिकल में जाइए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे करके आप पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं। नहीं तो आप अगर इस माया जाल में फंसे रहे, इसी दिक्कत में फंसे रहे, तो आप अपने स्वास्थ्य को और भी बिगाड़ सकते हैं। तो ये वेल्थ के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप के पास दो दो ऑप्शन हैं, लेकिन कहीं भी आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। आप जगलिंग कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस काम में हाथ डाला जाए, किस बिजनेस में हाथ डाला जाए, क्या जॉब की जाए या फाइनेंस में पैसा लगाया जाए। तो आप कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी परेशान हैं। आप इन दिनों दिक्कत में दिखाई दे रहे हैं। दो दो ऑप्शन होने के बावजूद भी आप जगलिंग कर रहे हैं, दिक्कत या परेशानी में दिख रहे हैं। और अगर आप इसमें स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की ओर बढ़ना चाहते हैं, अपने वेल्थ में ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने फाइनेंस को अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको रुकना होगा, सोचना समझना होगा और एक तरफा आपको डिसीजन लेना होगा। अगर आप एक तरफ का डिसीजन ले लेते हैं तो धीरे धीरे करके आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। नहीं तो समय अगर आपने ख़त्म कर दिया, दोनों ऑप्शन गंवा दिए, तो हाथ मलते रहना पड़ेगा और आप आई हुई अपॉर्चुनिटी को भी गंवा सकते हैं। द मैजिशियन, ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास हर सोर्सेज हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आप जिस चीज़ की भी तैयारी करेंगे, जिसमें हाथ डालेंगे, अगर आप ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने पेपर की तैयारी करते हैं और समय पर फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं, तो आप इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैजिशियन का कार्ड है, तो आप लोगों को मैनिपुलेट करना
भी अच्छे से जानते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लोगों को चला सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो इससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप ऑनेस्टी के साथ, लॉयल बनकर, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, और तो आप इसमें काफ़ी अच्छी तरक्की पा सकते हैं, रिजल्ट आपके हाथ में आ सकता है। आप थोड़ा थोड़ा कम पढ़कर भी अच्छी ग्रोथ इसमें हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स जी आपके साथ हैं। लेकिन आपको ईमानदारी के साथ लॉयल रहकर जो आपको सोर्सेज मिल रहे हैं उनका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। अपनी उस पर मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, कोशिश कीजिए, और समय पर परीक्षा की तैयारी कीजिए, समय पर परीक्षा दीजिए। रिजल्ट आपके फेवर में होगा, यूनिवर्स ही आपके साथ होंगे, ब्लेसिंग्स आपको मिलती नज़र आएंगी। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा एनर्जी दिख रही है। इन दिनों काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आपके फेवर में दिखाई दे रहे हैं। तो जॉब, ये वर्गो आपके लिए जॉब के लिए आया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सिर्फ और सिर्फ कोई इसमें आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, समय रहते काम करने की ज़रूरत है। आप ऐसा काम करिए कि लोग इसमें तारीफ करें। जो भी आप जॉब कर रहे हैं या जॉब करने वाले हैं, वो उसमें जहाँ भी आप काम करेंगे वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो आप अपना मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, ईमानदारी के साथ जॉब कीजिए, तो आप इस पे काफ़ी अच्छे ऊंचा रैंक भी हासिल कर सकते हैं या नई जॉब पा सकते हैं। इसमें विक्ट्री और सक्सेस आपको मिल सकती है। जहाँ भी आप रह रहे हैं या जहाँ भी आप रहने वाले हैं, लोग इसमें आपकी तारीफ करेंगे। जहाँ आप रहेंगे वहाँ आपको आपका आपको नेम और फेम मिलेगा। तो आप मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, जॉब कीजिए, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखकर साइन कीजिए। मेहनत करते रहिए, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे पॉजिटिव मिलने वाले हैं। काफ़ी सक्सेस आप इसमें होते नज़र आ रहे हैं। ये बिजनेस के लिए आया है, तो अगर आप बिजनेस में हैं या नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको जो भी आप कमा रहे हैं या जो भी आपको आपके पास दान करने के लिए सोर्सेज हैं, जो जो भी आप बिजनेस में जिस चीज़ का भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा दान कीजिए, पैसा दान कीजिए, ताकि आपका बिजनेस अच्छा बढ़े। क्योंकि ये गिव एंड टेक का कार्ड है, तो आप कमाइए और कुछ ना कुछ पैसा दान करते रहिए। अगर आप दान करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा, तो आप अपने बिजनेस को दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ा सकते हैं। आपका बिजनेस काफ़ी तरक्की, काफ़ी ऊंचाइयों पर जा सकता है। और आप एक लॉयल इंसान हैं, ऑनेस्ट इंसान हैं, तो लॉयल बनकर ईमानदारी के साथ आप अपना बिजनेस करिए, उस पर पैसा लगाइए। आपको काफ़ी अच्छे इसमें रिटर्न्स मिलने वाले हैं। और आप गरीबों को दान करिए, जिसको पैसे की ज़रूरत है वहाँ आप हेल्प करिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो साथ में आपको प्यार और आशीर्वाद भी मिलेगा, जिससे आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा जा सकता है। उसमें काफ़ी अच्छी आप ग्रोथ पा सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये सिंगल्स के लिए आया है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर के साथ, जिसे आप कोशिश कर रहे हैं अपना पार्टनर बनाने की, उसके साथ झगड़ा हुआ है, या आपके मन में झगड़ा चला हुआ है, द्वंद्व युद्ध चला हुआ है कि आपको लग रहा है कि ये रिश्ता मेरे लिए ठीक होगा या नहीं होगा। आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, इस दिक्कत से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अगर तो अभी आपको सिंगल ही रहने की ज़रूरत है। अभी आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़िए, किसी से रिश्ता मत जोड़िए। आप बाहर निकलने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि आपकी लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, आगे जाकर इसको ये नुकसान में बदल सकता है, और आप फिजिकली और मेंटली भी इसमें डिस्टर्ब हो सकते हैं या चोट खा सकते हैं, नुकसान उठा सकते हैं। कम से कम अभी के लिए आप इसमें आगे मत बढ़िए। अभी के लिए आपको इसमें रुकने की ज़रूरत है। अभी आप कोई एक्शन मत लीजिए। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स,
लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हैं। किसी आपके अपने ने आपको धोखा दिया है, कोई नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी दिख रहे हैं, काफ़ी परेशानी में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको को सोमेनिया की प्रॉब्लम हो गई है। आप रात भर भी नहीं सो रहे हैं। आप रातों रात जागते हैं, कंफ्यूज्ड हैं, परेशानी में हैं, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये जितना आपने इसको बढ़ाया चढ़ाया है, जितना आप परेशानी दिक्कत में दिख रहे हैं, ये इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। अगर आप चाहें तो दाएं बाएं आपके आजू बाजू में, या कह सकते हैं आपके नज़दीक ही, अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं और आप इस परेशानी से, इस दिक्कत से बाहर निकल सकते हैं। तो आप इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से, इस दिक्कत से बाहर निकलिए और अपने रिजल्ट्स अपने आसपास ही ढूंढिए। आप बहुत जल्दी पॉजिटिव हो जाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आप पा सकेंगे। और अगर आप इसी तरह बैठे रहे तो आप अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपको दिमाग से रिलेटेड कोई परेशानी, कोई दिक्कत आगे जाकर हो सकती है। तो अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए, अपने आप को इस परेशानी से उबारने के लिए आपको इसके सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत है, सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। तो ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आप ये गाइडेंस के लिए आया है। आप को लॉयल बनने की ज़रूरत है, ऑनेस्ट बनने की ज़रूरत है। लॉयल्टी के साथ काम कीजिए, ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए। किसी के साथ कोई चालबाजी, कोई धोखाधड़ी मत कीजिए। अगर कोई सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ लॉयल नहीं है, आपके साथ ऑनेस्टी से पेश नहीं आ रहा, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, उससे दूर जा सकते हैं। हो सकता है कि शुरू में आपको कुछ परेशानी हो, लेकिन बाद में आपको उसका रिजल्ट्स आपके फेवर में मिलेंगे। तो आप ईमानदारी के साथ रहिए, ऑनेस्टी के साथ रहिए, लॉयल्टी के साथ रहिए और अपना इस पर समय रहते एक्शन लीजिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए। आप दूसरे लोगों की तरफ जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपकी नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं, आपको नेगेटिव कर रहे हैं, आपको गलत रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे आपको बचने की सलाह दी जाती है। उनसे आप बचिए। अपने आजू बाजू में, आप अपने आस पड़ोस में आप ऐसे लोगों को पहचानिए जो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, या आप उनको धोखा दे रहे हैं, तो आप भी अपने आप को उससे संभालिए समय रहते। नहीं तो आगे जाकर कर्मानुसार आपको या सामने वाले को फल मिल सकता है। तो अपने आप को संभालने के साथ, लॉयल्टी के साथ और ईमानदारी के साथ आपको काम करने की इसमें सलाह दी जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे जाकर आप कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो आप को कर्मानुसार इसका रिजल्ट मिलने वाला है, फल मिलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और हेल्प मिलती है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू सो मच।